Hello students, welcome to all on behalf of Knowledge City School. Welcome to all in this lecture. आज हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करेंगे। हमें क्या क्या क्वेश्चन आंसर हैं वो कैसे हमें राइट डाउन करने हैं हमें नोटबुक में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज लिस्ट द 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम, कि आपको जो सेल रेफरेंसेस की जो टाइप्स होते हैं वो हैं उनके बारे में आपको बताना है, उनमें क्या आपस में डिफरेंसेस होते हैं वो आपको लिखने हैं। तो 3 टाइप्स होते हैं, हमने पढ़ा भी था वीडियो लेक्चर्स पे। रिलेटिव रेफरेंस होता है, सेकंड एब्सोल्यूट, थर्ड इज मिक्स्ड रेफरेंस। 3 टाइप्स के होते हैं सेल रेफरेंसेस। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? वी गिव रिलेटिव रेफरेंसेस व्हेन वी वांट टू कीप ऑटोमेटिकली चेंजेस द रेफरेंसेस ऑफ बोथ रो एंड कॉलम। अगर हमें रो एंड कॉलम है उसके दोनों के हमें रेफरेंसेस में चेंज करना है तो हमें रिलेटिव रेफरेंस यूज करते हैं, और अगर हमें दोनों रो एंड कॉलम है उसके रेफरेंस को कांस्टेंट रखना है देन वी यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस। और मिक्स रेफरेंस क्या होता है? मिक्स रेफरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसमें हम क्या करते हैं, आइदर द रो कॉलम नीड्स टू कीप कांस्टेंट, कि अगर हमें यदि एक रो या कॉलम को अगर हमें कांस्टेंट रखना है, सेकंड वन को हमें चेंजेस रखना है, देन वी यूज मिक्स रेफरेंस। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी फॉर्मूला टू वर्क इन एक्सेल। तो अगर हमें कोई भी फॉर्मूला है, अगर एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें क्या नीड होती है? सबसे पहले हमें इक्वल टू साइन का यूज करना होता है, ठीक है। इक्वल टू साइन से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है। जिस फॉर एग्जांपल B3 एक सेल रेफरेंस है जो प्लस, उसको प्लस किया गया एक F4 सेल रेफरेंसेस की वैल्यू से। तो ये फॉर्मूला जो है एडिशन का जो फॉर्मूला है ये बेसिकली इक्वल से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही है ना। सेम सब्ट्रैक्शन करना है या हमें इस तरह से एक एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये एग्जांपल्स हैं फॉर्मूलाज के। तो कोई फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से हमें यूज करना होता है उससे, है ना। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ए टेक्स्ट वैल्यू एंड हाउ कैन इट यूज इन ए फॉर्मूला। टेक्स्ट वैल्यू क्या होती है और हम कैसे फॉर्मूला में हम इसको यूज करते हैं। तो ए टेक्स्ट वैल्यू क्या होती है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है ऑन विच द मैथमेटिकल operations of subtraction, multiplication and division cannot be performed is called a text value. To create a text value, the text is typed within double quotes. अगर आपको कोई भी टेक्स्ट वैल्यू पे हमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो टेक्स्ट को हमेशा डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं। देन अगर इसमें क्या होता है, हमें कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन तो अप्लाई कर नहीं सकते, इसमें हमेशा केवल लिंक या उसको कंबाइन ही कर सकते हैं हम टेक्स्ट वैल्यू को। तो कंबाइन या लिंक करने के लिए जिसे हम कॉन्केटिनेशन बोलते हैं, उसके लिए हम जो सिंबल्स यूज करते हैं वो होता है M%, ठीक है। M% सिंबल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरर डज हैश नम एक्सक्लेमेशन मार्क हैश नम इन द सेल इंडिकेट। मतलब इस टाइप्स की जो आपको एरर्स होती है हैश नम फॉर्म में, ये एरर्स है वो किस टाइप की एक एरर्स को शो करता है? दिस टाइप एरर अकर्स विद इनवैलिड न्यूमेरिक वैल्यूज इन ए फॉर्मूला। अगर हम कोई फॉर्मूलाज या फंक्शंस आप लिख रहे हो और आप उसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू अगर आप गलत एंड रॉन्ग एंटर करते हो, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज अगर आप इनवैलिड एंटर करते हो तो जो एरर्स शो होगी वो किस टाइप की एरर्स होगी? हैश नम एरर, फॉर्मूला एरर शो होती है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मूलाज एरर्स होती हैं। जो हैश नम एरर्स है वो एक इनवैलिड न्यूमेरिक नंबर्स के रीजन से शो होती है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एन आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट टूल टिप इन ए फंक्शन। एक फंक्शन में आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट टूल टिप क्या होता है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट ए फंक्शन और ए फंक्शंस यूजेस डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ये फंक्शंस हैं उसके पर्पस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आर्ग्यूमेंट। कॉमन आर्ग्यूमेंट दैट आर यूजिंग विद इन द फंक्शन इंक्लूड नंबर्स। अब आर्ग्यूमेंट में नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट है या सेल रेफरेंसेस भी हो सकता है, या सेल रेंज है, या कोई ट्रू फॉल्स लॉजिकल वैल्यूज है वो भी हम आर्ग्यूमेंट में दे सकते हैं। जबकि टूल टिप्स होती है बेसिकली एक सिंटैक्स या आर्ग्यूमेंट्स होता है जो शो होता है कि आपका जो फंक्शंस है वो किस टाइप्स का है। तो एक आर्ग्यूमेंट एक टूल टिप होती है, एक हेल्प प्रोवाइड कराता है कि आपका जो सिंटैक्स है, आपका जो बेसिकली आपका जो स्ट्रक्चर है फॉर्मूले का वो कैसे शो होगा। तो एक हेल्प प्रोवाइड कराता है ये।
फॉर एग्जाम्पल क्लिक ऑन सेल एंड टाइप इक्वल टू राउंड फंक्शन, द टूल टिप अपीयर्स। मतलब आप कोई भी अगर फंक्शन लिखते हो तो ऑटोमेटिक उस फंक्शन से रिलेटेड जितने भी आर्ग्यूमेंट्स में जितने भी हैं स्ट्रक्चर कैसा होगा वो टूल टिप्स में शो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि वांट्स टू क्रिएट ए टेबल दैट कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंड। मतलब एक आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको क्या हुआ है, एक पर्टिकुलर A2 to A85 है, ठीक है, ये पर्टिकुलर सेल्स है, पोजीशंस है, इसमें टोटल एक्सपेंसेस आपको एक ईयर के एक्सपेंसेस हैं वो गिवन है। ऐसे ही का B2 to B85 जो ये सेल रेफरेंसेस है, सेल रेंज है ये पर्टिकुलर, इसमें आपको टोटल प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, इसमें आपको टोटल प्रॉफिट गिवन है। तो आपको क्या करना है, इस इन सेल रेंज के अगर जितना रेंज के अकॉर्डिंग जितना एक्सपेंसेस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है उसके अगर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको फॉर्मूलाज क्रिएट करना है। तो पहला क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंडिचर इन सेल A86। क्या आपको A86 सेल में आपको टोटल क्या निकालना है, एक्सपेंसेस निकालना है, एक्सपेंडिचर कितना है टोटल वो आपको कैलकुलेट करना है। तो वो आपको एक क्वेश्चन में गिवन है, टोटल एक्सपेंसेस है वो आपको कितने सेल किस पर्टिकुलर सेल रेंज में गिवन है, A2 से लेके A2 टू A85 इस सेल रेंज में आपको सारे एक्सपेंसेस गिवन है। तो आपको जो फॉर्मूला है टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल सम और फिर आपको सेल रेंज देना होगा जिसमें आपको टोटल एक्सपेंसेस गिवन है। तो ये इस टाइप से फॉर्मूला होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। B86 सेल में आपको जो है सेल है उसमें आपको टोटल सम निकालना है प्रॉफिट का। तो सेम आपको जितना टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है पर्टिकुलर सेल रेंज में वो सेल रेंज के अकॉर्डिंग आपको सम फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम टोटल प्रॉफिट, लेकिन इसमें आपको जो सेल रेफरेंस है वो अलग है, एक अलग डिफरेंट सेल में आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है लेकिन फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा। नेक्स्ट आपको है एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना है, एवरेज एक्सपेंसेस कितना होगा। तो इसके लिए आपको एवरेज फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। एज सेम आप क्या कर सकते हो, एज ए सेम हम जो एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एवरेज एक्सपेंसेस इन सेल C87। तो ये इसमें भी आप क्या कर सकते हो, सेम आप एवरेज फंक्शंस यूज करोगे और जो भी आपको सेल एक्सपेंसेस जो सेल रेंज गिवन है वो सेल रेंज के अकॉर्डिंग आप आर्ग्यूमेंट में अप्लाई करोगे जो कि आपका जो सेल एक्सपेंसेस है वो किस पर्टिकुलर सेल्स में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। पहला फिलिंग द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है इस सेल इज फॉर्म ड्यू टू द डैश इन ए स्प्रेडशीट। एक सेल है वो फॉर्म होता है किससे फॉर्म, एक सेल किससे मिलकर बना होता है, एक इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक इंटरसेक्शन होता है एक रो एंड कॉलम का एक स्प्रेडशीट के अंदर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा वो डैश में क्या आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। सेकंड है B8 इज रेफर टू एज द कॉलम B एंड रो 8 इन ए वर्कशीट। अब यहाँ पे देखिए एक साइन है, द सिंबल डिनोट्स किसको डिनोट करता है, सिग्मा साइन, ये है ऑटोसम को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मूलाज कैन बी एंटर्ड इन ए सेल एंड द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार होता है और उसमें हम फॉर्मूला ऐसे एंटर करते हैं। नेम द एक्सेल फंक्शन यू विल यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। तो ये हमें जो फॉलोइंग क्वेश्चंस में हमको क्या बताना है कि हमें पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, आपको वो उस पर्टिकुलर फंक्शंस का नाम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। कि आपको हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको गिवन सेट ऑफ कुछ आपको वैल्यूज कुछ गिवंस होंगी, उनमें से आपको हाईएस्ट वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर हमें एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज में से, तो उसमें होता है MAX, मैक्स फंक्शन यूज करते हैं। टू कैलकुलेट नेक्स्ट है टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द ऑल द वैल्यूज दैट आर लिस्टेड इन ए सेल रेंज। आपको एक सेल रेंज में आपको एक डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू गिवन है, तो उसमें अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है उन सब की, तो हमें उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, एवरेज। नेक्स्ट है टू ऐड द वैल्यूज ऑफ सेल इन ए रेंज। अगर हमें ऐड करनी है वैल्यूज जो हमें गिवन एक पर्टिकुलर रेंज सेल की वैल्यूज को अगर हमें ऐड करना है तो सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू। अगर हमें लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है गिवन सेट ऑफ वैल्यूज में से, तो MIN मिनिमम वाला फंक्शन हम यूज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू द फॉलोइंग डिनोट्स इन एक्सेल। C26 क्या डिनोट करता है, एक्सेल
एक्सेल शीट में। तो C26 जो डिनोट करता है वो करता है कि कॉलम C है एंड जो रो कौन सी है 26, क्योंकि नंबर फॉर्म होता है रो को डिनोट करता है और अल्फाबेट्स किसको डिनोट करते हैं, कॉलम्स को। तो यहाँ पे C हो गया कॉलम एंड रो हो गया 26। ए कॉलम E किसको डिनोट करता है, ऑल द सेल्स फ्रॉम कॉलम A टू कॉलम E, है ना। कॉलम A टू कॉलम E जितने भी ऑल सेल्स हैं उसको डिनोट करता है ए कॉलम E, ठीक है। एक रेंज हो गया A टू E। नेक्स्ट थर्ड C है, सी क्वेश्चन है कि इक्वल सम, देन ब्रैकेट्स में आपको एक आर्ग्यूमेंट गिवन है A3 मल्टीप्लाई A7, ये किसको डिनोट करता है, एक सम फंक्शंस को। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल, फिर आपको जो A2 है उसको आपको डॉलर साइन से आपको एक कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया हुआ है, देन मल्टीप्लाई C4। तो यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है, अगर हम रो और कॉलम दोनों पे अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना, दोनों रो और कॉलम दोनों को कांस्टेंट किया हुआ है डॉलर साइन से। तो यहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों को डॉलर साइन है उससे दोनों को कांस्टेंट किया हुआ है। तो रो कॉलम किस में होते हैं, किस रेफरेंस में दोनों कांस्टेंट होते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस में। देन आपको एक एरर शो किया हुआ है #ref, ये एक फॉर्मूला एरर होती है। ये एरर कब अकर होती है, अकर्स व्हेन सेल रेफरेंस इज नॉट वैलिड, आपका रेफरेंस वैलिड नहीं है। सेल रेफरेंस आप मतलब जो आप सेल रेफरेंस आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई नहीं करेंगे, कोई अदर रॉन्ग सेल रेफरेंस दे रहे हो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो अगर हम रॉन्ग रेफरेंस देते हैं, सेल रेफरेंस देते हैं, तो #ref एरर शो होती है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर नोट डाउन करने हैं नोटबुक के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइज।